हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वीकली सेक्टोरल एनालिसिस। दोस्तों, लास्ट जो मेरा वीडियो था उसका टाइटल था दैट निफ्टी कैन पॉसिबली टेस्ट 25,000 और उसमें मैंने क्लियरली बात कही थी दैट अगर निफ्टी फ्यूचर को ऊपर जाना है देन द लेवल विच इट नीड्स टू ब्रेक, ये मैं 15 मिनट चार्ट में आपको हाईलाइट करूंगा, वो था करीबन 24,840 या 24,850 समवेयर ओवर ईयर। ओके, नाउ इफ यू सी प्रॉपर्ली तो ये वाला जो लेवल था वो फ्राइडे को टेस्ट हुआ ही नहीं। इनफैक्ट इंट्राडे में निफ्टी फ्यूचर्स मेड अ हाई ऑफ 24,801 एंड वी सॉ दिस करेक्शन, इंट्राडे करेक्शन, और फिर वापस रिकवरी भी आई और जब रिकवरी आई तब जाके ये लेवल टेस्ट हुआ है। फर्स्ट थिंग इज दैट, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। दूसरी चीज है ये जो वोलेटिलिटी हुई है, व्हाई डिड द निफ्टी बाउंस बैक और निफ्टी नीचे गया क्यों? तो अगर आप मेरा लास्ट वीडियो थोड़ा सा वापस एक बार देखें तो मैंने उसमें क्लियरली मेंशन किया था दैट ओवरऑल वी आर रिट्रेसिंग राइट नाउ, बिकॉज ये जो पूरा करेक्शन था यहां से लेके फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एज ऑफ नाउ हम लोग सिर्फ इसको रिट्रेस कर रहे हैं ऊपर की तरफ। सो वी हैव हिट दिस 23.6% रिट्रेसमेंट, 38, और अब हम 50% रिट्रेसमेंट के करीब हैं एंड द प्राइस इज ट्राइंग, यानी कि प्राइस ट्राई कर रहा है ऊपर की तरफ जाने के लिए। और जब ये ऊपर जाने के लिए ट्राई करेगा देर विल बी अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंसेस जो उसको रोकेंगे। जो फर्स्ट रेजिस्टेंस ऑब्वियसली दिस इज द 50% रिट्रेसमेंट एंड दिस जोन, ये जोन भी मैंने शेयर किया था मेरे प्रीवियस वीडियो में। तो ये जो जोन है रेजिस्टेंस का विच इज एट 24,961 से लेके 25,221, 25,221, एंड इनफैक्ट ये भी एक लेवल जो है 50% रिट्रेसमेंट 24,838 यू कैन से, ये भी एक रेजिस्टेंस है। इसीलिए मैंने जो लेवल था ब्रेकआउट का वो 24,840 और 24,850 दिया था। सो दैट हैज बीन ब्रीच्ड। बट अब कैसा है कि जब ये ब्रीच हुआ है देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ वोलेटिलिटी और प्राइस जब ड्रॉप हुआ, व्हाई डिड इट बाउंस बैक? ये इसके लिए बाउंस बैक हुआ बिकॉज दिस कैंडलस्टिक क्लस्टर was providing a short term resistance and that is why we saw this buying happening। और एक रीजन भी है कि मैंने ये भी शेयर किया था कि ये जो मार्केट है ये कोई ब्लैंकेट मार्केट नहीं है। ब्लैंकेट मतलब इट इज नॉट अ मार्केट जब जहां पे सब कुछ शॉर्ट ही हो रहा है या नीचे जा रहा है या सब कुछ ऊपर जा रहा है। नो, सो वी सॉ दैट प्राइवेट बैंक्स वेर आउट परफॉर्मिंग। हमने ये भी देखा कि जो आईटी स्टॉक्स थे आउट परफॉर्म कर रहे थे, कुछ फार्मा स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे थे, कुछ आउट परफॉर्म कर रहे थे। एफएमसीजी पैक वाज अंडर परफॉर्मिंग, प्राइवेट बैंक्स एंड पीएसयू बैंक्स हैड स्टार्टेड, यू कैन से आउट परफॉर्मिंग, दिस स्टार्ट हुआ है। ओके, सो दैट इज द रीजन जो स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे थे उन स्टॉक्स ने मार्केट को ऊपर खींच लिया। ठीक है, नाउ is my bullish view still intact? Yes, it is intact, but you'll have to be a little bit careful if you are especially trading into Nifty futures or if you're trading Nifty options, you'll have to be pretty careful because यहाँ पे volatility बढ़ चुकी है and you may see a glimpse of volatility even in next week, at least in the first couple of trading sessions. Monday, Tuesday को शायद ये दिख सकता है, तो you'll have to be a little bit more careful. The short term biasness is still on the upside. Levels मैंने शेयर कर दिए थे कि अगर ब्रेकआउट होता है तो करीबन 24,900, 25,000, 25,100 and maybe even 25,200 टेस्ट हो सकता है, बट स्टे लिटिल बिट केयरफुल। नाउ स्पीकिंग अबाउट बैंक निफ्टी के बारे में मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी क्यों आई? आई थिंक it's a very valid reason. Again, over here I would like to go in the 2 hourly time frame chart. अगर 2 hourly time frame chart पे हम closely monitor करें प्राइस को and the relationship with the oscillator, so we can see that prices were making a higher high over here. मैं इसको convert करूंगा line chart में, prices were making a higher high, RSI made a lower high over here, that is the first thing. And now if I switch back to the candlestick chart, this was a dip and this dip actually got a support from again this price cluster and that is why we saw this bounce back happening. So I think short term positivity continues to persist in the bank nifty, but you'll have to be a little bit careful. Why? I'll share with all of you very soon. वीडियो में बने रहें। पहले मैं प्राइवेट बैंकिंग के बारे में बात करना चाहूंगा। प्राइवेट बैंक्स के बारे में
आई थिंक मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था, आईसीआईसी बैंक वाज लुकिंग पॉजिटिव एंड वी कैन सी दिस decent up move which has happened. If you just check this in the 15-minute chart, तो you can see this breakout इस level के ऊपर गया है and it has been able to sustain. और मैंने ये भी कहा था कि 1338 के ऊपर जैसे ही प्राइस जाएगा, you will be able to see some sort of positivity happening in ICICI Bank, which continues to happen. So I think the more price remains above 1347, I believe, then the chances of pricing hitting at higher levels like 1360 or maybe 1363 is possible. So this is just a short-term momentum which is going on the upside. This is not a very big swing trade or something. ऐसा कुछ भी नहीं है. HDFC बैंक के बारे में अगर हम लोग देखें तो HDFC Bank also remains positive. You can see slowly and steadily it is going from this low. It's going. हालांकि दिस इज अ वेरी बिग स्टॉक, वेटेज वाला स्टॉक है, सो ऑब्वियसली इसको टाइम लगेगा एंड द अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यूज इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक एज वेल. नाउ टॉकिंग अबाउट पीएसयू बैंक्स, द टॉक ऑफ द टाउन. अगर आपको याद हो, मैंने पिछले काफी वीडियोस में बोला था कि पीएसयू बैंक्स में अगर ट्रेड करना है तो प्लीज ध्यान से करें बिकॉज वोलेटिलिटी रहेगी. फर्स्ट वी सॉ दिस करेक्शन, देन वी सॉ अ pullback happening. This pullback surpassed this high. Again, we saw this crash. Again, we saw a rally. And on Friday, the way PSU banks were falling, ऐसा लग रहा था कि वापस कहीं पीएसयू बैंक्स, मतलब जब मार्केट काफी ज्यादा नीचे था, मार्केट में अभी पुलबैक, इंट्राडे पुलबैक स्टार्ट नहीं हुआ था. सो द वे पीएसयू बैंकिंग हैड कम डाउन ऑल दी स्टॉक्स, ऐसा लग रहा था कि वापस कहीं करेक्शन ना आ जाए, बट थैंकफुली सब स्टॉक्स करेक्ट हो गए एंड अगेन वी कैन सी सम सॉर्ट ऑफ बुलिशनेस हैपनिंग. आई थिंक ये जो पुलबैक है, अगर हम 15 मिनट चार्ट में चेक करें तो दिस इज अ वेरी नाइस स्मूथ पुलबैक, दैट इज ओके. 2 hourly टाइम फ्रेम चार्ट में ऑल्सो दिस इज ओके. नाउ इन द 15 minute चार्ट एंड इन द 200 minute चार्ट, इफ यू सी सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन, if this should not be just a one day pullback. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सिर्फ एक वन डे पुलबैक है और सडनली वापस करेक्शन स्टार्ट हो जाए. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. अगर ये ऐसा नहीं होगा, थोड़ा कंसोलिडेट होगा एंड देन इफ वी सी अ राइज, देन पॉसिबली यू कैन से जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेडर्स हैं उनको थोड़ा चांस मिल जाएगा. हालांकि स्विंग ट्रेडर्स जो हैं उनको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू सी दिस रैली गोइंग थ्रू, मे बी देन अ ड्रॉप एंड मे बी देन somewhere over you will be able to pick up. So again, swing traders के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, बट जो एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, मे बी फॉर वन डे और मे बी 2 days, उनको शायद आने वाले दिनों में चांस मिल सकता है. शायद, आई एम जस्ट यूजिंग द वर्ड मे बी बिकॉज वील हैव टू सी हाउ प्राइस फॉर्मेशंस एंड हाउ ऑसिलेटर्स एक्चुअली फॉर्म अ पैटर्न जस्ट बिलो द प्राइस. उसके ऊपर ही हम डिसाइड कर पाएंगे एंड आई विल ट्राई टू अपडेट इन माई नेक्स्ट वीडियो एज वेल, डोंट वरी. ठीक है. एनर्जी पैक, देखिए एनर्जी पैक इज समथिंग विच हैज द नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यूइंग. इफ यू रिमेंबर, मैंने अपना नेगेटिव व्यू भी शेयर किया था पिछले कपल ऑफ वीडियोस में रिगार्डिंग रिलायंस. एंड इफ यू सी द 2 minute time frame chart, sorry, the 2 hourly time frame chart over here, we have seen this beautiful downtrend, especially for swing traders. ये काफी अच्छा downtrend रहा था, where people might have been able to capture some alpha. Now if the stock continues to trade over 1286 और 1290, ये जो लेवल है, इसके ऊपर जैसे ही ट्रेड करने लगेगा और 2 hourly टाइम फ्रेम या 1 hourly टाइम फ्रेम चार्ट में इसके ऊपर क्लोज दे देगा, देन आई थिंक ये जो भी पॉजिटिव नेगेटिविटी इसमें बनी थी वो नेगेट हो जाएगी and then this negative view in this stock will come to an end. If this does not happen, यहाँ पे ऊपर जाके फिर वापस अगर एक डाउनफॉल होता है, then I think the negative view will continue. So I think एक ट्रेडर को लेवल्स जरूर पता होने चाहिए कि कहाँ पे अगर प्राइस जाएगा तो what view should be taking from the market. Now, Petronet is one stock. Somehow this is very surprising, but the way it is performing, if it surpasses this high 347, 348 और 349, ये जो levels हैं, you can say 349 at the max. तो 349 के ऊपर अगर चला जाता है तो एक छोटा सा शॉर्ट टर्म मोमेंटम आपको ऊपर की तरफ देखने मिलेगा इस पर्टिकुलर स्टॉक. ठीक है. मेटल पैक. Now, metal pack is one particular sector where I would not like to share my views. Yes, there was one stock which was looking
negative to me, which was Hindalco, with a view of a swing trader, because we can see continuously the stock was making lower highs, lower lows, and this was a wonderful opportunity. And if this breakdown would have materialized, जो अभी तक नहीं हुआ है, then it would be a wonderful down move, because ये consolidation था, और consolidation के बाद अगर breakdown आता, then it would be a wonderful thing. But what happened in the 2-hourly time frame chart is, I'll just share with you. 2-hourly time frame chart में हुआ ये है कि ये जो particular wick है Hindalco में, it did not allow this particular candle to close down, and this candle had a wick. So any candle generally which has a wick, I am not very eager to go ahead with that stock, either on the downside or either on the upside. So that is what I want to share with all of you. Okay. So as of now, I think the negative view in this stock, I think, comes to an end. We'll wait for a few days. We'll come to a conclusion what to do, because अगर आप दूसरे सब stocks को देखें, if we just have a look at other stocks in the same sector, like Tata Steel, SAIL is trying to inch higher, NMDC is trying to inch higher, JSW Steel is looking slightly more stronger. So I think in this sector, दूसरे stocks थोड़े अलग move करें. So luckily this particular stock में breakdown नहीं हुआ. The negative view did not get initiated. So let's wait, hold on, and आने वाले दिनों में हमको पता लगेगा कि क्या करना चाहिए इस particular sector में. ठीक है? Now going ahead with the auto pack, I think auto pack में consolidation चल रहा है. Looking at the daily time frame chart, weekly time frame chart में भी consolidation है. Monthly time frame में देखें तो we have two small candles going ahead. So I should say that I would stay away from this particular sector. थोड़ा सा मैं दूर रहूंगा. I would wait for further cues from the price and oscillators in this particular sector. Only then I will be able to come to a conclusion. So let's wait patiently in this particular sector. Finance pack अगर आप बैंक निफ्टी फ्यूचर को कंपेयर करोगे इसके साथ, ये देखिए, ये फाइनेंस पैक है और ये है बैंक निफ्टी. दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहे हैं बिकॉज ऑब्वियस रीजंस, काफी स्टॉक सिमिलर हैं. इसमें मैंने एक स्टॉक को देखा है which is HDFC AMC. Now this is one of the stocks which has especially अगर आप 15-minute chart में देखें तो 15-minute chart में this stock has bounced back from a very decent support. You can see ये 261.80% retracement से घूम के ऊपर जा रहा है. And if this stock surpasses this particular high of 4581, then I think but maybe few percentage like 2 से 3% का rally ऊपर की तरफ आ सकता है just for short term traders, but nothing more than that as of now. Okay. Consumption pack again, this sector is trying to inch higher, I should say. I'll just go back to the set of stocks in this particular sector. Okay. So यहाँ पे हम कुछ stocks को चेक करेंगे, जैसे कि Godrej. You can see Godrej is negative but oversold. If you have a look at DMart is extremely negative, but if you just have a look in the 2-hourly time frame chart, it's trying to pull back. And Asian Paints, again, extremely oversold. In the weekly time frame chart, extremely oversold. Apollo Tyres, this is outperforming, तो इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा. This is a different sort of stock as of now. Again, Havels is trying to go higher. So ये जो सेक्टर है वो काफी मिक्स मैच है. कुछ स्टॉक्स आउट परफॉर्म करें, कुछ अंडर परफॉर्म करें. So again, I will have no view for this sector as of now. I'll wait. Okay. FMCG sector, yes, it has been able to pull back very nicely on Friday, but I think if the sector wants to improve its state of trend का मतलब क्या होता है? See, एक चीज होती है ट्रेंड, कि ट्रेंड ऊपर है या नीचे है. Obviously ट्रेंड नीचे है, and on Friday we saw a decent pullback जो यहाँ पे हमको दिख रहा है in this particular candle, and that is why we have a hammer, a big hammer in fact, in the weekly time frame chart. So I should say that yes, it's trying to pull back. The sector is trying to go higher. If we have a look at the important stocks like ITC was also negative for swing traders. Now it's trying to pull back. Hindustan Unilever, one of the stocks
if you have a look over here, it was a wonderful short which possibly got initiated at this candle because there were no supports. These supports were not valid at all, and the way it cracked down was very beautiful. But suddenly the price has started, pulling back on the upside. So मैं इतना ही कहूंगा, the negative view on this sector continues. I have no positive view on this particular sector or the set of stocks in this sector. बट अगर ज्यादा पुल बैक आता है आने वाले दिनों में, देन ऑब्वियसली जो ट्रेडर्स हैं जिनके शॉर्ट पोजीशंस ओपन हैं एफएमसीजी सेक्टर में, आई थिंक they should respect their trailing stop losses and get out of these set of stocks. And if I have a fresh view, अभी मेरा व्यू नेगेटिव है इस पर्टिकुलर सेक्टर पे, अगर मेरा व्यू चेंज होता है, I'll try to share my changed view with all of you मेरे अगले आने वाले वीडियोस में, ठीक है. इंफ्रा पैक मैं इतना ही बोलूंगा कि इंफ्रा पैक is trying to change its state of trend by going higher. If we go to the set of stocks over here, again looking at ACC, okay, again ACC is one stock जहां पे मेरा नेगेटिव व्यू था, मैंने शायद शेयर भी किया था. Again, this particular low has not allowed this particular stock to correct on the downside, just for information. Okay. Now, if you have a look at this stock, Bharti Airtel, it has been able to perform pretty nicely. If we have a look at, say, GMR Infra, it's trying to pull back. Friday को हमने वही देखा. And again, if we have a look at Grasim, it's trying to outperform. So again, ये जो एक सेक्टर है, इसका तरीका जो चलने का है, it's very stock specific. It is not like IT or private banks जहाँ पे major stocks outperform कर रहे हैं. It's very very different over here. So I think I'll take some time. और जब मेरे पास एक concrete view होगा इस सेक्टर का, only then I'll try to share with you. All right. IT पैक आई थिंक मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है. मेरा पॉजिटिव व्यू इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए कंटिन्यू रहेगा. ओनली थिंग इज नाउ वी शुड बी लिटिल बिट अवेयर दैट RSI इन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट इन द IT सेक्टर 70 के ऊपर है, और वीकली टाइम फ्रेम चार्ट में भी 70 के ऊपर है, और मंथली टाइम फ्रेम चार्ट में भी 70 के ऊपर है. लुकिंग एट द स्टॉक्स, आई थिंक टेक महिंद्रा continues to move higher. Already the momentum is very slow. I think by looking at RSI you will understand the momentum is slow but the trend is up. Infosys को अगर हम देखें तो Infosys has slightly higher momentum and it continues to inch higher. And इन दोनों को छोड़ के अगर हम TCS को चेक करें तो TCS I think is just trying to get into a mindset of momentum, because 15-minute chart में if you just have a look, it is just consolidating. Entire range is consolidation. The moment this range is broken, these highs are broken, then maybe we'll be able to see some more momentum. Trend तो ऊपर ही है, but momentum शायद ज्यादा बढ़ सकता है अगर वो रेंज ब्रेक होगा तो. ठीक है. फार्मा पैक, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि फार्मा पैक, आई शुड से दैट मैंने 3 स्टॉक्स शेयर किए थे. फर्स्ट वन मैं बात करूंगा लुपिन के बारे में. लुपिन आई थिंक जब मैंने शेयर किया था तो लुपिन ने समवेयर ओवर हियर इट गिव अ ब्रेकआउट, मूव्ड हायर वेरी नाइसली, and then it came down. It triggered the trailing stop losses, but I think short term traders को यहाँ पे अच्छा फायदा हुआ रहेगा. सेकेंड वन जो मैंने शेयर किया था वो तो टोरेंट फार्मा. दैट पर्टिकुलर स्टॉक outperformed pretty nicely. You can see after the breakout stock went up, it is consolidating, और अभी भी ये स्टॉक अप ट्रेंड में ही है. हालांकि यहाँ पे मोमेंटम नहीं है, कंसोलिडेशन कर रहा है. डेली टाइम फ्रेम चार्ट में भी देखें तो आई थिंक पॉजिटिव व्यू विल कंटिन्यू until and unless if you see the stock coming down and breaking this particular high of 3265 somewhere over here, उसके नीचे क्लोज होता है 2 hourly time frame chart में, only then we'll be able to see some change in the trend. Okay. Now going ahead in PSC sector. Now PSC sector is actually a sector which is weak. We have seen numerous occasions where swing traders have got many chances actually in this particular sector to go short. Now what is happening is कि ये
अभी तक जब भी सेक्टर नीचे जा रहा था, it was actually making a lower high and lower low. This is a lower high, so this is also a lower high, this is also a lower high, and these are the lower lows. This is the first time कि जो प्रीवियस हाई था उसको सरपास करने की कोशिश की जा रही है. सो दिस इज समथिंग विच वी शुड टेक इनटू कंसिडरेशन. अभी भी सेक्टर में उतनी ज्यादा पॉजिटिविटी मैं बोलूंगा नहीं आई है, बट यस थोड़ा सा चेंज ऑफ मोमेंटम आप जरूर बोल सकते हो. और यहाँ पे एक स्टॉक जो है, यू कैन सी द वे इट इज मूविंग. इफ आई ओपन द 15-minute चार्ट, there is a sort of decent trend line breakout over here, horizontal sort of trend line breakout जो यहाँ पे हुआ है. So you can say that ये जो एक स्टॉक है in this particular PSE sector, it's trying to inch higher and short term momentum traders may get some sort of benefit, but इसके अलावा मुझे और कोई ऐसा स्टॉक नहीं दिख रहा है. So I think overall as a sector के बारे में मैं बात करूं तो हमको वेट करना पड़ेगा आने वाले हफ्ते के लिए या मे बी नेक्स्ट वीक. सो बाय दैट पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू हैव सम इफ आई हैव सम इंफॉर्मेशन, मुझे कुछ चार्ट्स देख कैसा व्यू मेरा बनता है तो मैं जरूर आप सबके साथ शेयर. ठीक है. नाउ गोइंग अहेड, रियलिटी पैक. रियलिटी पैक अगेन थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान दीजिए. दिस इज द फर्स्ट हाई, सेकेंड हाई, फर्स्ट लो, सेकेंड लो, third high, third low. Over here, the previous high got surpassed and now it's going up. It's taking a retracement over here, and after the retracement what happens is very very important. हालांकि यहाँ पे फॉर स्विंग ट्रेडर्स ज्यादा यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं दिखा है, बट यस अगर कोई शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेडिंग करता है तो DLF is one stock where you can keep your eyes open on because it's trying. मैं नहीं बोल रहा हूं कि प्रीवियस हाई को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, but it's trying to break the previous high, and if it's broken then maybe some sort of momentum will be visible on the upside. Now talking about mid cap में भी same चीज है. I think it has been able to move considerably higher, and for swing traders there is nothing much over here. I should say I think swing traders को wait करना पड़ेगा, but short-term momentum traders can start looking at their stocks. Now, in the end of this video, मेरा जो view है overall market के ऊपर still continues to be sector specific, stock specific. Okay, it's not a blanket view कि पूरा market ही ऊपर जा रहा है, but yes, मैं इतना जरूर बोलूंगा धीरे धीरे करके जैसे कि रियलिटी थोड़ा ऊपर आ रहा है. PSE sector is trying. PSU banks जो अंडर परफॉर्म कर रहे थे, दे आर ट्राइंग. सो एक एक सेक्टर करके ऊपर आ जरूर रहा है, बट फॉर लार्जर टाइम फ्रेम ट्रेडर्स लाइक स्विंग ट्रेडर्स अभी तक उतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है मार्केट में. Positional trading, I'm not interested as of now in the market due to my own personal reasons, because I feel in the monthly time frame charts and maybe in the 3-month and 6-month time frame charts, stocks are extremely overstretched. So I'll stick to mainly swing trading right now. So swing traders के लिए उतना opportunity नहीं है, but if you are a short-term trader like a momentum trader or maybe day trader, तो शायद आपको opportunities मिल जाएंगे, but you'll have to be very very careful. बिकॉज मैंने ये वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि वोलेटिलिटी माइट परसिस्ट एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स शुड बी मोर केयरफुल बिकॉज आपके स्टॉप्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं. जस्ट वन डिप और वन मूव ऑन द अपसाइड कैन गेट यू ट्रिगर्ड. सो बी केयरफुल, पिक योर स्टॉक्स वेरी वेरी वाइजली, ट्रेड लेस एंड ट्रेड नाइसली. थैंक यू.